अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट ए मैंने कर दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो पार्ट बी में हमें कह रहा है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इंटरसेक्शन मालूम करना है। पहला जो पार्ट था उसमें यूनियन मालूम करनी थी, अब इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं। तो ये ए और ये इंटरसेक्शन की निशानी ये होती है और बी। तो पहले ए की रकम लिख लेंगे 1 2 एंड ये 3, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की निशानी लगा देंगे, और यहाँ बी है तो बी की रकम लिख लेंगे 3 6 9 एंड 12। तो अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होगा वही निकालेंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब देख लेंगे इसमें सेम क्या है, दोनों में सेम, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 सेम है। तो ये 3 सेम है दोनों में मौजूद एलिमेंट, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। 2 में देख लें d इजिकल 2 4 6 एंड e इजिकल टू 2 4 6 8 10। तो ये d और इंटरसेक्शन e निकालेंगे इसका। तो पहले d की रकम लिख लें। d की रकम जो है हमारे पास है 2 4 एंड 6, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ इंटरसेक्शन और ई की रकम लिखेंगे, यानी 2 4 6 8 एंड ये 10। तो इसका डी इंटरसेक्शन ई निकालेंगे जब इसका, तो निकलेगा सेम। देखें दोनों में क्या है, 2 भी सेम है, 4 भी सेम है एंड 6 भी सेम है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 3 पे देखें क्या है हमारे पास। यहाँ 3 में जो है हमारे पास है P एंड Q की रकम है, तो लिखेंगे P इंटरसेक्शन ये Q। तो P की रकम लिख लेंगे पहले। P की रकम हमारे पास क्या है, A है, B है, C है एंड D है। फिर ये इंटरसेक्शन दे देंगे और Q की रकम लिखेंगे E है, A E I O U, यानी वावेल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालें। तो P इंटरसेक्शन Q, तो ये हमारे पास जो दोनों में सेम है वो है A, सिर्फ A दोनों में सेम है और कोई भी सेम नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे A और इंटरसेक्शन B कर लेंगे। तो A की रकम हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये प्लस आर माइनस में होते हैं। तो प्लस आर माइनस 1, प्लस आर माइनस 2 और प्लस आर माइनस 3, और यहाँ पे ये डैश 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 होगा। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन देंगे और यहाँ बी की सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, प्लस में होंगे, यानी +1, फिर ये +2 और ये +3। ठीक है, तो इधर पे प्लस और माइनस दोनों होंगे। तो ये ख़त्म हो गया। तो अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये A इंटरसेक्शन B जब हम इसका निकालेंगे तो यही माइनस वाला नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेम प्लस वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 एंड डैश 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 हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू ABCD, B इज इक्वल टू DEF एंड C इज इक्वल टू FGH, देन फाइंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे इसके 2 हिस्से कर देंगे। तो पहले हिस्से में ये चीज़ मालूम करेंगे और दूसरे में ये, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इसी रकम पे। तो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट दे देते हैं, A इंटरसेक्शन B और ये इंटरसेक्शन C है, इज इक्वल टू, ये पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करना है हमने, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में रख दें, पहले इसको मालूम करेंगे। तो A की रकम क्या है हमारे पास, A की रकम है A B C D, और इंटरसेक्शन और B की रकम लिखेंगे। B की रकम हमारे पास है D E एंड F, मिडिल ब्रैकेट बंद। पहले इसी को मालूम करेंगे। अब इंटरसेक्शन बाद में C है, तो C की रकम भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये F G एंड ये H, तो ये मिडिल ब्रैकेट बंद। ये अलग से पहले बड़ी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसमें देखें दोनों में इंटरसेक्शन हमारे पास एक जैसा क्या है, तो ए उसमें नहीं है, बी उसमें नहीं है, सी भी उसमें नहीं है, डी सिर्फ डी है, तो ये डी हम निकाल देंगे। फिर इंटरसेक्शन अब सी की रकम के साथ करेंगे। सी की रकम क्या है, एफ जी एंड ये एच। तो जब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कोई भी सेम नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। ठीक, ये इसका नल सेट हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाएं, तो ये ए इंटरसेक्शन और ये बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे पहले ए की रकम लिख लें। ए की रकम हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी। ये मिडिल ब्रैकेट इसकी बंद कर दें, क्योंकि ये बाद में मालूम करना है, पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ये इंटरसेक्शन है, तो बड़ी ब्रैकेट दे दें। ठीक है, क्योंकि इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो बी की रकम हमारे पास क्या है, डी ई एंड एफ, ये मिडिल ब्रैकेट में हो गई। और इंटरसेक्शन और सी, सी की रकम क्या है, एफ जी एंड एच, ये भी हो गया। तो पहले हमने ये चीज़ मालूम करनी है, तो इसको वैसे का वैसा रख दें। ए की रकम को ए बी सी एंड डी को वैसे का वैसा रख दिया। और इंटरसेक्शन अब देखें इसमें सेम क्या है दोनों में, तो सेम जो है दोनों में वो है एफ, दोनों में सेम। डी ई इसमें नहीं है। अब इनका हम इंटरसेक्शन दोनों का निकालेंगे, तो दोनों में कोई भी सेम नहीं है, तो ये नल सेट हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, जो पार्ट बी का ये लास्ट है। पार्ट बी का ये लास्ट है। तो देखें इसके भी दो हिस्से कर लेंगे। पहले ये हिस्सा मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डी इंटरसेक्शन ई। पहले हम इसको मालूम करेंगे, डी इंटरसेक्शन ई को मालूम करें। चले पहले इसको मालूम कर लेते हैं। तो डी की रकम लिखें, डी की रकम है 2 एंड 3। फिर इंटरसेक्शन है, फिर ई की रकम हमारे पास क्या है, 4 एंड 5। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग करके फिर इसके साथ कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम डी और ई में कुछ भी सेम नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा इसका। अब हम इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, एफ के साथ। तो ये डी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, तो इसका जो आंसर आया है वो नल सेट आया है। और इंटरसेक्शन और एफ की जो रकम है वो भी नल सेट है, तो इसका आंसर दोनों का क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इस तरफ आ जाएं, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ मालूम कर लें। तो ई इंटरसेक्शन एफ मालूम कर लें। तो ई की रकम हमारे पास क्या है, 4 एंड 5 है। एंड इंटरसेक्शन एफ की रकम हमारे पास क्या है, नल सेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो नल सेट निकलेगा। अब डी के साथ हमने निकालना है इसका इंटरसेक्शन, डी इंटरसेक्शन ये ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब इसका डी की रकम लिखें, तो डी की रकम है 2 एंड 3। और इंटरसेक्शन और जो इसका आंसर आया है ई इंटरसेक्शन एफ का, वो नल सेट आया है, तो नल सेट कर देंगे। अब हमने इसका आंसर निकालना है, तो ये हो जाएगा डी इंटरसेक्शन ये ई इंटरसेक्शन एफ। इसका दोनों इंटरसेक्शन दोनों में सेम कोई भी नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पार्ट बी था, जिसके 6 क्वेश्चन थे, ये भी हमने सॉल्व किए। पार्ट सी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।